जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही प्यारी एक स्टोरी है कि गणेश जी ने अपने सिर में मतलब हाथी का या गज का सिर ही क्यों उन्होंने ग्रहण किया, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। चलिए हम सुनते हैं उसको। एक असुर था जो कि गज और असुर के संयोग से मिलकर बना था। उसको गजासुर कहा जाता था। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिव जी का बड़ा ही भक्त था और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं कर पाता था। उनकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए। वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसीलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव जी ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिव जी के साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिव जी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मनचाहा वरदान मांग लो, मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप नहीं कर रहा था। उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई मनपसंद काम था ही नहीं उसे कुछ चाहिए था। लेकिन प्रभु ने कहा है कि वरदान मांगो, तो वो सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर यानी कि पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया और शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा कि बहन आप दुखी न हो, भोले भंडारी से कोई भी कुछ भी मांग ले दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक गवाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हमें न दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दे। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। गजासुर ने कहा, धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी है। तो श्री हरि ने उसे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वो समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला ये कोई साधारण ग्वाला नहीं जान सकता, जरूर स्वयं भगवान विष्णु ही आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और शिव जी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा, इसीलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी ने उसे वह अद्भुत वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। देखिए, इस प्रकार से गणेश जी के गजासुर का जो सिर था उसको धारण किया और उनके साथ ही पुत्र रूप में शिव जी के साथ वो हमेशा रहे और पूजित हुए। इस प्रकार ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। जय श्री राधे राधे, जय श्री गणेश।